गली भी देखिए, ये जाने ये गली से दांत हो गई, जा रहा है पानी हमारे घर के कोने में, हमारे घर के अंदर पानी भर गया है गोडे गोडे पर। अभी इसकी कौन वो करेगा, सरकार के यहाँ। चलो भाई। जी, ये बच्चों खामोश हो जाओ। हम सभी नवादा रोड वेद विहार कॉलोनी जाली फैक्ट्री वाली गली सेक्टर 25 से हम सब आज यहाँ पे इस वजह से हम यहाँ सारे खड़े हैं। मेरा नाम इजहार आलम अंसारी है, जाली फैक्ट्री वाली गली के हम निवासी हैं। हमने ये बोर्ड यहाँ पे लगा दिया है, वोट बहिष्कार और मतदान बहिष्कार करके हमने बोर्ड लगाया सबकी सहमति से, जितने गलीवासी हैं सबकी सहमति से। और सहमति हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले 7 सालों में 70 दफे हमने एप्लीकेशन दी है, 70 दफे यहाँ की महिलाएं भी गई हैं, आदमी गए, बच्चे गए हैं। और हालात देखो, हर साल यहाँ डेंगू हर घर में होता ही होता है। और आप ये देखो, नाला ऊपर हो गया, गली नीचे हो गई, निकासी है नहीं। हर आदमी अपने घर के आगे जो है उसको बंद कर देता है नाली को कि भाई पानी सारा घर में घुसेगा, क्या करेंगे। तो आने वाले टाइम में हो गए कि अब ये गली का रास्ता भी बंद हो जाना है, यानी इख्तिलाफात बढ़ना है, डिस्प्यूट बढ़ना है। हमने माननीय मेयर साहब को भी बताया, मैं खुद गया था मेयर साहब के घर पे, पर्सनली मिला हूँ, पार्षद के साथ में मिला हूँ, शिवचरण जी के साथ में मिला हूँ, उनके पैर भी पढ़ लिए हमने। उन्होंने बोला जी मैंने 90 लाख पार्षद को दे दिया, आप करवा लीजिए। वो जिद पे अटका हुआ कि जी 49,40,000 का टेंडर है, मैं पूरी बना के रहूंगा। हमने हाथ पैर जोड़े, सर प्लीज आप वहां तक बना दें, डॉक्टर कपिल जैन साहब के मकान तक, इसे तो बनाओ कम से कम। ये जो नाले का पानी उल्टा रहा है इसे तो रोको। लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा है। आशु मलिक जी के पास भी जा चुके हैं, नगर आयुक्त के पास जा चुके हैं। इतनी हमारे पास जो है फाइलें मौजूद हैं 7 साल। हम ये चाह रहे हैं माननीय मेयर साहब से कि प्लीज 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 हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक विजिट करें और खुद देख लें आके कि क्या हालात है। छोटे छोटे बच्चे हैं, डेंगू हो जाता है, बूढ़े भी हैं, गिर भी रहे हैं, पड़ भी रहे हैं। जब इतना बड़ा टेंडर नवादा रोड में पास हो गया है तकरीबन 10 करोड़ रुपए का, अगर एक छोटी सी गली बन जाएगी आपका क्या जाएगा सर। प्लीज हमारी सबकी रिक्वेस्ट है आपसे, ये तो बोर्ड हट जाएगा, हम सब आपके हैं सर, हमने आपको बनाया, हम आपसे बहुत ऑनर देते हैं हम आपको। प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस गली में आप आए और जल्द से जल्द इसका काम करवाएं आप प्लीज। लोगों के मकान गिरने की कगार पर है। डीआईजी ने किया एकीकृत नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए गुरुवार को डीआईजी सहारनपुर परिक्षेत्र रवि सिंह ने एसएसपी अभिनंदन सिंह की उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाइंस में एकीकृत नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। डीआईजी ने कहा कि कक्ष में 24x7 निगरानी होगी और आपातकाल में कांवड़ियों को त्वरित सहायता मिलेगी। और व्यवस्थित बनाने के लिए कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया। क्या कुछ व्यवस्थाएं सर इसमें रखी गई हैं, किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी सर कांवड़ मार्च? आज यहाँ जनपद सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत पुलिस लाइन में एक नवीन मॉडर्न इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया गया है। इस कंट्रोल रूम में अभी फिलहाल 350 से ज्यादा नाइट विजन क्वालिटी के हमारे जो सीसीटीवी कैमरास हैं, जो हमारे 100% कार्बन रूट्स को आच्छादित कर रहे हैं, उनकी व्यूइंग यहाँ से कंटिन्यूसली होगी, जिसके लिए अलग से हमारी ड्यूटीज रहेंगी जो केवल यही एक काम करेंगी। ये कंट्रोल रूम की व्यूइंग के साथ साथ हमने 3 और सब कंट्रोल बनाए हैं जो कि देवबंद, काली नदी और गंगो क्षेत्र में है। ये सब इन एडिशन टू जो हमारा ICCC जो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत जो हमारा मॉडर्न कंट्रोल रूम शहर में पहले से स्थापित है, ये पूरी व्यवस्था उसके ऊपर की गई है, जिससे हम चारों तरफ एक सुरक्षा का भाव पैदा कर सके। इस कंट्रोल रूम के साथ हमने इंटर स्टेट इंटीग्रेशन कर रखा है, जिसमें हरिद्वार,
देहरादून, रुड़की सब कंट्रोल और यमुनानगर के कंट्रोल से भी डायरेक्ट हमारे यहाँ से बातचीत है। यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या इंटरस्टेट ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर या अन्य किसी कानून व्यवस्था को लेकर या कांवड़ श्रद्धालुओं के संबंध में कोई चीज आती है तो हम सीधे इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन इसी कंट्रोल रूम से कर सकते हैं। हमने इसके अलावा अपने उत्तर प्रदेश से सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से पुलिसकर्मी हमने हरिद्वार भी भेज रखे हैं, जहां पर उनके मॉडर्न कंट्रोल रूम में हम लोग अब व्यूइंग कर रहे हैं और उनकी भी लाइव फीड्स, जो उनके आईपी कैमरा के लाइव फीड्स हैं, चाहे वो बैरागी पार्किंग हो या फिर एपीजे अब्दुल कलाम चौक का जो मेन इंटरसेक्शन उनका हो, जहां से हमारी तरफ कांवड़ आती है, उसको भी हमने यहाँ पर ले रखा है, जिससे जो भी हमारा ट्रैफिक का इनफ्लो हो हमें पहले से ही पता चल जाए और हम उसी हिसाब से अपनी तैयारियां कर लें। यदि वहां पर उनकी पार्किंग्स में पहले से कोई जाम लग जाता है, पानी भर जाता है, इस प्रकार की कोई बात होती है तो वो भी हमारे पास सूचना पहले ही पहुंच जाएगी, जिससे हम हरियाणा स्टेट को या अपने अन्य फीडर डिस्ट्रिक्ट्स को ये बात कन्वे कर सकते हैं और हम अपने यहाँ भी यातायात को सुचारू करने के लिए गाड़ियों को होल्डिंग एरिया में रखना, उनकी अनव्यवस्था करना या अनडाइवर्जन प्लान्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कितने पुलिसकर्मियों की यहाँ पर ड्यूटी लगी है, क्योंकि हर चौराहे पे देखा जा रहा है चौराहों से यहाँ पर जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटी पालीवार लगाई गई है। व्यवस्था इस प्रकार की गई है, उनको ट्रेनिंग भी दी है कि ट्रैफिक और एलओ के अलग अलग ड्यूटी के लिए लगे हुए हैं। ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक के कांस्टेबल्स लगे हुए हैं जो मेनली ये चेक करते हैं कि कहीं पर ट्रैफिक जाम तो नहीं है या डाइवर्जन में जिन गाड़ियों को नहीं अनुमन्य है वो गाड़ियां तो नहीं अंदर आ गई हैं। और एलओ के संबंध में जो लोग लगे हुए हैं उनका ये चेक करने का रहता है कि कहीं पर कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है, कहीं पर कोई भीड़ ज्यादा तो नहीं लग रही है या अन्य कोई भी मार्कर जिनको ट्रेनिंग में सिखाए गए हैं वो तत्काल उसके हिसाब से संबंधित हमारे जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को और अस्थायी चौकियों को और थाने को रिपोर्ट करते हैं, जिससे हम वहाँ पर तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। आम पब्लिक के लिए यहाँ पर डाइवर्जन जो किया गया उनको बताने के लिए क्या आम पब्लिक के लिए जो भी रूट डाइवर्जन है वो बार बार हमारे द्वारा एनिमेशन के माध्यम से, प्रेस नोट्स के माध्यम से और अपने स्टेटमेंट्स के माध्यम से बताया जा रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार कोई असुविधा है तो नियरेस्ट जो वहाँ पर अस्थायी चौकी है या भी जो भी पुलिसकर्मी खड़ा हुआ है, यदि उससे आप दिशा मांगेंगे वो आपको सही दिशा बताएगा। खोया पाया केंद्र भी बनाए गए, कितनी जगहों पर ये बनाए गए हैं, उन पर ड्यूटी कैसे रहेगी और कैसे मॉनिटरिंग करेगा? देखिए, जितने भी हमारे मेन शिवालय हैं पूरे रेंज में और जहाँ पर भी हमारे जहाँ पर मेन परिक्रमा होती है, शिव चौक हो गए या हमारे जो काली नदी से जब हम लोग आते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि यदि किसी को कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है या कांवड़ के जत्थों से कोई बिछड़ गया है तो वहाँ पर संपर्क कर सकता है। हम तत्काल आगे की चौकियों से संपर्क करके उसको ट्रेस करके उनका हम मिलान करा सकते हैं। हमारे यहाँ पूरे सहारनपुर क्षेत्र में केवल कांवड़ मॉनिटरिंग के लिए तकरीबन 3000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इन सबको इसी प्रकार के मॉडर्न कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया गया है। नमस्कार। गंगा में डूबते हुए युवक को जल पुलिस ने बचाया। हरिद्वार की हर की पौड़ी स्थित शिव सेतु पर गुरुवार को दिल्ली निवासी अभिषेक पुत्र सुरेंद्र कुमार उम्र 24 वर्ष गंगा के तेज बहाव में बहने लगे। एएसआई अतुल सिंह के नेतृत्व में जल पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू कर उन्हें सकुशल बचा लिया, साथ ही को सावधानी की हिदायतें देकर सौंपा।